शिरोमणि अकाली दल ने बैसाखी के मौके पर आज लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पंजाब की 13 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें गुरदासपुर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, संगरूर और पटियाला सीटों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच यूपी के सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल इमरान ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके चलते न्यायिक हिरासत में भी रहे। वहीं इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद ने कहा कि अब तो इनसे डर लगता है, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री को भी जेल में डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि उनकी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में AIADMK को अपना समर्थन दिया है, जिसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट में कहा, हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी गहमागहमी के बीच बीजू जनता दल यानी कि बीजेद भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग EC जा पहुंची। जानकारी के मुताबिक बीजेद ने आयोग से पूरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा पर भगवा पार्टी के चुनाव चिन्ह और उनकी तस्वीर वाली घड़ियां दुकानदारों को बांटने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि देश का पूरा माहौल दिन ब दिन बदलता जा रहा है, जहां PM घबरा रहे हैं, क्योंकि अब भारत के नागरिक देश के मुद्दों को समझने लगे हैं। यही कारण है कि ज्यादातर OBC पार्टियां कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नागालैंड में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र में सत्ता पाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके पास नागालैंड विधानसभा में कोई सीट नहीं है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व में राज्य विकास कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा, BRS और VBA नेता बड़ी संख्या में शिवसेना में शामिल हो गए, जहां मुंबई स्थित मातोश्री में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जलगांव जिले के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। साथ ही केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने का आह्वान करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश में पहले भी गठबंधन सरकारें रही हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। इस दौरान संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहेड़ी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए CM योगी ने मां दुर्गा और मां काली के जयकारे लगाए, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी सरकार एक कर्फ्यू लगवाती थी, लेकिन अब यूपी में पिछले 7 साल से कोई दंगा नहीं हुआ। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ब्रह्मपुरी के भगवतपुरा इलाके में दलित परिवार के यहाँ पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने अरुण गोविल की आरती उतारकर उन्हें घर में प्रवेश कराया, जहां अरुण गोविल ने दलित के घर में बैठकर खाना खाया।